हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है 17 है, उसके बाद 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, यहाँ पे वाट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए एक और प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, जे है, जेड है, उसके बाद देखिए यू है, क्यू है, उसके बाद यहाँ वाट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ इसी तरह के प्रश्न दोस्तों। जैसे ये देखिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए, 8 है, 27 है, 125 है, 343। अगला वाट क्या आएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीसीएस ने कई बार ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किया है। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस में बार बार रिपीट कर चुके हैं, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग एग्जाम में। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप टेलीग्राम का लिंक को छूकर और वहां से पीडीएफ आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करे कि यदि विशिष्ट कोड भाषा में, देखिए जैसे हम लोगों का STATIN को इस प्रकार से लिखा है, देखिए 5 3 1 3 4 6 2। उसी प्रकार से देखिए RED को लिखा है इस तरीके से। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए सिंपल सा अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ से पूछ रहा है कि देखिए किसका कोड पूछा है सर, तो T, उसके बाद है R, उसके बाद हम लोगों का A, उसके बाद I और क्या है दोस्तों N। तो इसका कोड आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, सिंपली तरीका को देखिए कि कौन सा इसका होगा सर और कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपली कोड ही दिया गया, ऐसा नहीं कि कुछ अलग। तो T का कोड देखिए, जैसे कि हम लोगों का T का कोड यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ST आ रहा है, तो दूसरा नंबर पे T आ रहा है, तो दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। ठीक है सर। R का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो देखिए शुरू में RED जो है वहाँ पे शुरू में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए A का कोड खोजिए कहाँ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे ST, उसके बाद यहाँ A है दोस्तों तीसरा लेटर, तो तीसरा लेटर पे यहाँ पे क्या हम लोगों का 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद I का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो जैसे ही I का आखिरी से तीसरा लेटर देखिए, तो आखिरी से तीसरा लेटर पे हम लोगों का है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए N का, तो N का कोड देखिए आखिरी में स्टेशन में जो आखिरी में N दिख रहा है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए यहाँ आखिरी में जो N जिसको ब्लर कर रहे हैं, तो N का कोड क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ठीक है सर। तो देखिए ई कोड कहाँ मिला, 7 3 7 1 4 2, तो कहाँ मिल रहा है देखिए, तो 3 7 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है सर हम लोगों का। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर सिंपल सा जो कोड दिया गया वही कोड से आपको छांट कर यहाँ पे लिखना है। यहाँ कोई अलग कोई काम किया नहीं, बल्कि कोड ही दे दिया है और वही कोड से आपसे पूछ रहा है टी का कोड कहाँ है, तो देखिए स्टेशन में टी मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ रेड है, तो रेड में देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का हर जगह पे दिया हुआ था कोड, और क्या हो गया, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का सामने का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आखिर लुप्त का मतलब हुआ दोस्तों मिसिंग नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं लुप्त पद। यहाँ पे वाट है, यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को। वीडियो को पहले रोक लीजिए और पहले अपने से बनाइए, नहीं बने तो वीडियो को प्ले करके आप देखिए। तो देखिए तरीका क्या है दोस्तों इस तरह के प्रश्न को बनाने का।
या तो आप इधर से चल दीजिए या तो क्या कर दीजिए दोस्तों, आप ई साइड से चल दीजिए। यही दो तरीका आपके पास चलने के लिए। तो देखिए हम लोग चल देते हैं इधर से। आखिर 6 और 7 में ऐसा क्या करेंगे जो कि 8 हो जाएगा? तो हो पाएगा 6 में अगर 6 7 कुछ करेंगे तो 8 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि नहीं हो पाएगा, 8 तो आ ही नहीं पाएगा। तो फिर कैसे चलेंगे? तो तरीका को देखिए दोस्तों, हम लोग कैसे चलेंगे, तो देखिए आप तरीका को देखिए, इधर से चल देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्तों, ई साइड से हम चल देते हैं, ठीक है। तो ई साइड से चल देते हैं। तो जैसे सब में इसी साइड से चलना है तो इधर से चलना है। तो देखिए पहले देखिए आपको बताते हैं, यहाँ 8 है, उसके बाद दोस्तों 9 है, उसके बाद प्लस क्या हम लोगों का 30 है। तो जैसे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 47। हम किसको किसको जोड़े, तो ये 8 9 और 30 जो एरो दिए जो बलर कर रहे हैं इसको जोड़े, ठीक है सर। उसी प्रकार से आप इसको जोड़ दीजिए दूसरा वाला लाइन में, यानी कि ये देखिए जो खींचे, यानी कि हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों इसी जगह पे आपके सामने कि 7 है और प्लस 23 है और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 17 है। तो जैसे जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िए तो 23 में 7 30 और 17 47। देखिए सब इसको भी जोड़े 47, तो इसका अर्थ है कि ऊपर वाला भी जोड़ेंगे तो 47 ही आना चाहिए। जैसे ऊपर वाला का मतलब ये देखिए 6 16 और 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 6 है, उसके बाद हम लोगों का 16 है और प्लस यहाँ पे क्या है हम लोगों का वाट है। इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए, 47 आना चाहिए। तो देखिए जोड़ लीजिए, 16 4 20 2 22, तो 22 हो गया। तो 22 अगर ले जाके उधर घटा देंगे दोस्तों तो कितना होगा, देखिए सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप उधर 22 क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यानी कि वाट के बराबर इधर कर दीजिए, वाट बराबर हम लोगों का हो जाएगा 47 और माइनस क्या हो जाएगा इधर जाके 22 हो जाएगा। तो जैसे घटाइएगा तो देखिए कितना आ रहा है, तो सर इधर हो जाएगा 5 और 4 में 2 जाएगा तो 2, तो कितना होगा यहाँ पे 25 आएगा। वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों आपका 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो तरीका को देखिए, सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि सर आप कैसे चलिएगा। तो हम देखिए हम इधर से चल दिए कि इधर से चलेंगे। जैसे देखिए 6 प्लस 16 है, समझे, 6 प्लस क्या 16 है और यहाँ पे वाट है। तो इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का 47 आना चाहिए। तो ठीक है सर 47 आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे वाट रख देंगे और इधर जोड़, इधर देखिए सिंपली कर दीजिएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 22 हो जाएगा। इधर हम लोग लिख देंगे वाट, ठीक है सर। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 47 और माइनस 22 कर दीजिएगा, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा 25 आएगा। तो ठीक है सर, तो वही 25 यहाँ पे होगा। जैसे आप देखिए ई लाइन को भी जोड़ के देखिएगा तो 45 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, जैसे 7 है प्लस 23 है और प्लस क्या है दोस्तों 17 है। तो जैसे जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आ रहा है, यानी कि 47 आ रहा है, ठीक है सर। इसको जोड़ने के बाद अब ई लाइन को भी जोड़िए, तो जैसे 8 प्लस 9 और प्लस क्या दोस्तों 30। तो जैसे जोड़ेंगे तो इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आएगा 47। सब संख्याओं को जोड़ने के बाद 47 आया था। तो वही पूछ रहा था वाट के स्थान पर क्या रखना होगा, तो 25 रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कोड से संबंधित पूछा है, यानी कि एस का अर्थ दिया है गुना। तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली एस लिख दीजिए। एस का अर्थ क्या है हम लोगों का, गुना, तो गुना। उसके बाद है भी का अर्थ घटाओ, तो भी, और उसके बाद इसका अर्थ दिया ना लेना है घटाओ। उसके बाद एम का अर्थ है दोस्तों हम लोगों का जोड़, तो एम का अर्थ जोड़ लिख देंगे। उसके बाद है एल का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है, तो एल का अर्थ लेना है भागा, तो यहाँ पे भागा लिख दीजिए। बस इतना कर देने के बाद अब बैठा दीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का 72, उसके बाद एल, तो एल का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे रख दीजिए क्या दोस्तों भागा, और कितना रख दीजिएगा 24, ठीक है सर। एस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो देखिए एस का अर्थ है हम लोगों का गुना, तो एस के जगह गुना और यहाँ पे लिख दीजिएगा 3। भी का अर्थ क्या दिया है, भी का अर्थ है सर माइनस, तो माइनस 7 रख देंगे। एम का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो एम का अर्थ दिया हुआ है प्लस, तो यहाँ पे रख देंगे 2, ठीक है सर। तो सिंपली सबसे पहले काम होगा, ये जो भाग देख रहे हैं इसका काम होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, तो पहले ही सबको भाग दीजिए। 72 में 24 से भाग दीजिएगा, 24 दिया क्या हो जाएगा 72, तो ठीक है सर।
तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 3, क्योंकि भाग दे दिए 24 दिया 72, और गुना क्या हो जाएगा 3, अब माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों 7, अब प्लस क्या 2, तो 3 दिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 9, इधर हो जाएगा सर -7, अब प्लस इधर क्या 2। तो पहले जोड़ का काम होगा, बहुत सारा स्टूडेंट घटा देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले ई दोनों का काम होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो कर देते हैं। तो देखिए 11, अब माइनस कर दीजिएगा 7, तो 11 में से 7 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है 4, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि इसका आंसर कितना आएगा सर हम लोगों का 4 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए वीडियो को पहले रोक लीजिए और बनाइए आप अपने से। तो देखिए किस तरीके से इस तरह के प्रश्न को करेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने दोस्तों ए, उसके बाद देखिए इस तरीके का, फिर लिखा है डी, उसके बाद खाली है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद खाली है, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद खाली है, उसके बाद डी है और डी है। तो देखिए इतना दूर तो लिखा है, सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि कितना लेटर है इसमें, और डैश को भी काउंट करना है। तो देखिए 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हम लोगों का कितना है दोस्तों, हम लोगों का 12 को दिया है। ठीक है सर, तो 12 को दिया है, तो कैसे तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ अलग ही तरीके से तोड़ना होगा। अगर उस तरीके से तोड़िएगा, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन करेंगे कि सर 12 को तो यानी कि 4 गुना 3 में तोड़ सकते हैं या 6 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। इस तरीके से कोई ग्रुप आपका फॉलो करेगा ही नहीं करेगा। तो इसमें किस तरीके का ग्रुप फॉलो करेगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे कट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं 4। तो पहले 3 ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग 4 ले लेते हैं, और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। तब हम लोगों का देखते हैं बना के तो क्या सीरीज बनता है। मान के चलिए कि ए के बाद यहाँ पे डाल देते हैं बी, तो ठीक है, देखते हैं कुछ सीरीज बनता है ए, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा ए बी डी। ठीक है सर, यहाँ भी रख देते हैं हम लोग ए बी डी, और उसके बाद लास्ट में क्या भराएगा, तो सर यहाँ भी हम लोग भर देते हैं क्या, लास्ट में डी, तो यहाँ भी डी ही भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ए बी, तो ए बी भराया, तो ठीक है सर, तो ए बी के बाद हम लोगों को क्या भराना चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ डी भर देते हैं। तो देखिए एक सीरीज हम लोगों का बन जाएगा दोस्तों कि ए के बाद देखिए बी, उसके बाद क्या आया डी, ए के बाद देखिए बी और डबल डी, यानी कि ए बी के बाद हम लोगों का देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ए बी के बाद हम लोगों का ए गो डी आया, ए बी के बाद डबल डी आया, ए बी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा ट्रिपल डी। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए तो बी ए डी डी, तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा, तो बी ए डबल डी। तो देखिए बी ए डबल डी कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आप कैसे कीजिएगा। सिंपल तरीका देखिए कि अगर कभी भी इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों, तो ए है, उसके बाद देखिए हम लोगों का, उसके बाद हम लोगों का डी, उसके बाद इस तरीके का, उसके बाद बी और डी, उसके बाद ए और बी, और सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है डी और डी। तो आप क्या कर दीजिए, इसको जो है ना कट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों को कट किस तरीके से करना होगा, तो यहाँ पहले 3 का ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या 2 3 1 4 का ले लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से। तो यहाँ पे भरिए, तो यहाँ भरेंगे सर हम लोगों का ए, उसके बाद मान के चले कि भर देते हैं सर हम लोगों का डी। यहाँ पे क्या भर देते हैं दोस्तों, अगर हाँ यहाँ पे भर देते हैं बी, तो ए बी डी, तो ठीक है यहाँ भी भर देते हैं ए बी और डबल डी, उसके बाद ए बी और डबल डी। तो इस तरीके से हम लोगों का भराएगा, तो ए बी ए और देखिए डबल डी कहाँ मिल रहा है, बी ए डबल डी, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है दोस्तों कि मोहन एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा है जो कि वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो मोहन किस दिशा की ओर जा रहा है। तो कभी भी दिशा वाले प्रश्न आए तो आप पहले जनरली क्या कर दीजिए, दिशा को लिख लीजिए। तो इस साइड में हम लोगों का हो जाएगा पूर्व, इस साइड में हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम, और ऊपर में हो जाएगा हम लोगों का उत्तर, और नीचे क्या हो जाएंगे दक्षिण। तो ठीक है सर, इस तरीके से कर लेने के बाद
कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल जो पीछा कर रहा है वो जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, ये वाला दिशा जो है हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यानी ये जो दिशा जा रहा है दोस्तों इधर क्या है हम लोगों का दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो मोहन किस दिशा में जा रहा है, तो मोहन सर हम लोगों का दक्षिण पश्चिम में ही जा रहा है, तो वही आंसर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से हो जाए। सिंपल सा है कि मोहन एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा है जो कि वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, यानी कि मोहन यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, इस साइड से क्या होगा और इस तरीके से आ रहा होगा, तो वह किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम से स्टार्ट क्या होगा और इस तरीके से इधर जा रहा होगा। सिंपल सा बोल रहा है कि वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, तो किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम में ही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि देखिए अभिषेक कह रहा है कि अभिषेक जो है हम लोगों का क्या है, व्योमेश का भाई है। तो ठीक है सर, अभिषेक जो है व्योमेश का भाई है, तो कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि अभिषेक जो है, छोटा सा लिखेंगे दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभिषेक। तो ठीक है सर, यहाँ पे अभिषेक वो किसका भाई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए कह रहा है कि व्योमेकस, तो देखिए व्योमेकस यानी अभिषेक जो है व्योमेकस का क्या है, हम लोगों का भाई है। तो ठीक है सर, ई दोनों जो है भाई है, ठीक है, ई दोनों क्या है दोस्तों, भाई है। और विमल जैकी का पिता है, तो यहाँ से कोई नहीं, एला जो है कह रहा है कि व्योमेकस की माँ है, तो एला यानी कि एला हम लोगों का इस जगह हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, क्या लिख दीजिए, एला, इस जगह आएगा एला। तो ठीक है, एला जो है व्योमेकस की माँ है, तो माँ कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या, अभिषेक इधर जैसे देखेंगे तो कह रहा है कि एला व्योमेकस की माँ है, अभिषेक जैकी का भाई है, यानी कि अभिषेक जो है यहाँ पे जैकी लिख दीजिए दोस्तों, इस जगह आ जाएगा जैकी का भाई है कौन, तो अभिषेक जो है जैकी का भाई है, ठीक है। और बोल रहा है क्या, विमल जो है जैकी का पिता है, तो विमल ऊपर जाएगा, विमल कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चल जाएगा। तो इस तरीके से मान के चलिए कि विमल, ठीक है, भी दे दिए विमल। तो कह रहा है क्या, हम लोगों का विमल एला से कैसे संबंधित, विमल एला में क्या संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि सिंपल सा कह रहा है तो ई पत्नी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो आप फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सिंपल सा लिख देंगे कि यहाँ पे है सर हम लोगों का क्या, अभिषेक है, तो यहाँ पे कर दीजिए अभी और शेख, ठीक है सर, अभिषेक। और उसके बाद है हम लोगों का देखिए व्योमेकस, ठीक है सर, तो व्योमेकस, ई दोनों हम लोगों का क्या है, तो भाई है, दोनों क्या है दोस्तों हम लोगों का भाई है। तो भाई है तो इसके लिए प्लस जेंडर दे दीजिए, इसके लिए भी प्लस जेंडर दे दीजिए, दोनों भाई है। उसके बाद करें एला व्योमेकस की माँ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एला, तो एला लिख दिए, एला किसका, व्योमेकस की माँ है, तो माँ है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अभिषेक जैकी का भाई है, यानी कि जैकी का भाई है कौन, जैकी का भाई है दोस्तों अभिषेक, यानी कि अभिषेक हम लोगों का जैकी का भाई है, ठीक है। और फिर बोला है कि विमल जो है जैकी का पिता है, यानी कि जैकी का पिता इस जगह हो जाएगा दोस्तों विमल। तो ठीक है सर, विमल यहाँ पे हो जाएगा, तो विमल। तो वही कह रहा है कि एला और विमल ई दोनों में क्या संबंध है, ई पिता हुआ तो ई सब हो गया, ई देखो जैकी हो गया, अभिषेक हो गया, व्योमेश, ई सब भाई हो गया। तो एला और विमल में क्या संबंध हो जाएंगे, तो पत्नी का। तो क्या हो जाएंगे, वही साफ साफ करें, एला जो विमल से, तो विमल का कौन है, ई विमल का कौन है, एला, तो पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, एक दर्पण प्रतिबिंब एम एन रेखा का उत्तर आकृति से कौन सी आकृति होगा, यानी सिंपल सा कहना कि आईना में इस तरह का फिगर देखेंगे तो हम लोगों का किस तरीके का फिगर बनेगा। तो देखिए कौन सा इसका सबसे उपयुक्त डायग्राम बन सकता है दोस्तों, तो देखा जाए कि सर जैसे करेंगे तो हम लोगों का हूबहू इस तरीके से अगर देखा जाए तो कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दे, एक फिगर नहीं हो सकता, ये भी फिगर नहीं हो सकता, बल्कि हम लोगों का फिगर अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि आईना में दोस्तों ये फिगर क्या हो जाएगा, इस तरीके का। अगर ई डंडा है तो हो जाएगा हम लोगों का इस तरीके का, तो इस तरीके का हो जाएगा, तो एक ही फिगर बना पाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बाकी कोई फिगर नहीं बना पाएगा। क्योंकि आईना में जैसे देखेगा तो यहाँ पे इस तरीके का फिगर हो जाएगा दोस्तों, इस सब रेखा जिस तरीके से है बीच में हो जाएगा, ई इधर से है तो ई हो जाएगा हम लोगों का क्या, इधर से हो जाएगा।
तो इस तरीके का देखिए यही फिगर बना रहा है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ही बना पाएगा, बाकी कोई फिगर नहीं बनेगा, क्योंकि हूबहू आप देखिए कि किस तरीके का फिगर बना हुआ है, इस तरीके का फिगर बना हुआ है। तो यहाँ भी जिस तरीके से ई वाला है, तो ई वाला हम लोगों का इधर से हो जाएगा, तो देखिए जैसे इस तरीके से इधर से हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखिएगा दोस्तों कि एक इस तरीके से है, यानी कि इस तरीके का, तो ई हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके का, इस जगह चल जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो कि थर्ड वाला बना पाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बना पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों का कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है, यानी कि हम लोगों को मिठाई है, लड्डू है, जिलेबी, तो कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए सिंपल सा देखा जाए कि सर हम लोगों का एक बड़ा गोला हो जाएगा, बड़ा गोला किसका हो जाएगा, तो ये मिठाई का हो जाएगा। तो इसके अंदर आ गया दोस्तों हम लोगों का क्या, मिठाई, ठीक है। यहाँ छोटा सा लिखेंगे, मिठाई के अंदर में ही हो जाएंगे एक सर हम लोगों का लड्डू, और एक हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, जिलेबी। तो इस तरीके का होगा डायग्राम, कहाँ बना हुआ है, तो ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि मिठाई के अंदर में हो जाएगा सर हम लोगों का लड्डू, और एक हो जाएगा हम लोगों का क्या, जिलेबी। तो यहाँ लॉ का मतलब लड्डू और जौ का मतलब क्या हो जाएगा, जिलेबी, क्योंकि पूरा लिखाएगा नहीं, इतना बड़ा लिखाना बहुत ही मुश्किल कर देता है। तो इस वजह से दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिंपल सा भाषा में कि सर मिठाई के अंदर में ही आ जाएंगे, एक लड्डू हो जाएंगे और एक हम लोगों का क्या हो जाएंगे, जिलेबी हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, बाकी कोई नहीं सही होगा कि मिठाई के अंदर में जिलेबी अलग मिठाई है सर, लड्डू अलग मिठाई है, तो दोनों अलग अलग होगा, लेकिन मिठाई है इसीलिए मिठाई के अंदर में रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए आपको एक प्रश्न दिया गया, इस तरह के प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछा है। जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों हम लोगों का, देखिए STRAIN का खोजना है, यानी कि इसको बनाना है दोस्तों कि कौन कौन सा बना सकता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि एक तरह से आब्यू दे देता है और आपको बोलता है कि इसका बताना है कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए आपको आखिरी से चेक करना, हमेशा 7 और 8 लीजिए, तो ठीक है सर 7 और 8, तो यहाँ शुरू वाला, शुरू में 7 यहाँ है सर, और यहाँ उसके बाद 8 यहाँ है। तो देखिए 7 और 8 के आ रहा है क्या, हम लोगों का n आ रहा है, तो ठीक है सर n है क्या, तो n यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 और 1, तो शुरू में 2 है तो यहाँ पे शुरू में 2 ले लीजिए, उसके बाद आपको 1 ले लीजिए, तो i आ रहा है, तो i बना रहा है, ठीक है सर। उसके बाद ले लीजिए 7 और 6, तो देखिए यहीं पे है दोस्तों हम लोगों का 7, और इस जगह पे यहाँ पे क्या 6, तो ये दोनों के बीच में आ रहा है a, तो a है, ठीक है सर, ये भी हो गया। 4 और 3, तो देखिए शुरू में जब भी आएगा तो 4 इधर लेना और 3 इधर लेना, तो r आ रहा है, तो r भी आ रहा है सर। उसके बाद 8 और 8 लीजिए, तो यहाँ 8 है सर, और इधर से भी 8 लीजिएगा तो यहाँ आ रहा है t, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे सब एकदम मिलते जा रहा है, t आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 और 2, तो यहाँ पे ले लीजिए शुरू में 1 और इधर से ले लीजिए दोस्तों 2, तो ऐसा आ रहा है। तो बिल्कुल सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही बना पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से ही पूरा का पूरा बना सकता है कि 1 2 जैसे लेगा। सिंपली अगर एक इधर है तो पहले ही एक इधर लेना, ई वाला में पहले कभी नहीं लेना। जब भी आएगा इस तरह का प्रश्न, जैसे यहाँ पे सर 1 है तो 1 कहाँ लेंगे हम, एक ई साइड वाला, ई वाला ऊपर वाला, एक कभी नहीं इधर वाला। जैसे 8 आया तो 8 पहले हम लोग यहाँ वाला 8 लेंगे। जैसे ई 4 आया तो 4 क्या कहाँ लेंगे, तो हम लोग जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ लेंगे, शुरू वाला ही पहले इस तरीके वाला को लेना होता है। तो हम लोगों को इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपली आप खोज लीजिए कि 7 और 8, तो सर 7 यहाँ ले लिए और 8 हम लोगों का यहाँ है, ये देखिए यहाँ 8 है, तो ई दोनों के बीच में आ रहा है, यहाँ 7 और 8 के बीच में n आ रहा है, तो n आएगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए n शुरू में आ रहा है। और 2 और 1, तो यहाँ पे खोजिए कि यहाँ पे शुरू में 2 है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे i आ रहा है, तो देखिए i यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपको खोज लेना है, देखिएगा आप बाकी कोई ऑप्शन नहीं बनाएगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कोड से दिया गया है, तो किस तरीके से लेटर में दिया गया है, यानी कि बी है, उसके बाद दोस्तों डी है, उसके बाद हम लोगों का एच है, उसके बाद पी है। तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए सिंपली बी से जाएंगे डी पे कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। डी से जाएंगे एच पे कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। एच से जाएंगे दोस्तों पी पे कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। तो अगला देखिए क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे जो वाट का स्थान है क्या जोड़ना होगा, तो देखिए 2
उसके बाद 4, उसके बाद 8, तो एक तरीके से यहाँ जोड़ना होगा सर 16, क्योंकि सीरीज चला 2 दूना 4, सिंपली 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या 16, तो 16 किसका होता है सर हम लोगों का, तो 16 देखिए ना 16 और 16 32 हो जाएगा। तो 16 में पी में 16 लेटर जोड़ जाएगा 32, तो 32 थोड़ी होता है, एबीसीडी में जेड तक ही होता है। तो जेड के बाद जो है ना जेड 26 लेटर होता है, तो 26 में कितना जोड़ेंगे सर हम लोग 4 और 2 6, तो 6 हो जाएगा ऐप का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। सिंपल है, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल था कि सर बी है, उसके बाद हम लोगों का डी है, उसके बाद एच है और उसके बाद पी है और यहाँ पे लिखा है वाट। तो सिंपली तरीका आप चल दीजिए, क्या चल दीजिए, तो बी से जाएंगे डी पे तो कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा सर। इसके बाद यहाँ जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा हम लोगों को 4 जोड़ना होगा, यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा। अगला कितना जोड़ना होगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, अगला क्या जोड़ेंगे सर, तो 16। तो 16 जैसे जोड़िएगा, तो 16 जोड़िएगा पी में 16, 16 कितना हो जाएगा 32, तो 32 लेटर नहीं होता है एबीसीडी में, एबीसीडी में 26 तक लेटर होता है। तो 26 होता है, जेड के बाद जो है ना फिर एबीसीडी से स्टार्ट हो जाएगा, तो एबीसीडी स्टार्ट हो जाएगा 26 में 6, तो 6 जोड़ रहे हैं, यानी कि एबीसीडी 6 होता है ऐप का, तो ऐप का आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, जैसे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 8 है सर, उसके बाद हम लोगों का 27 है, उसके बाद हम लोगों का 125 है, उसके बाद देखिए हम लोगों का 300 क्या है 43 है और अगला वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को, तो तरीका को देखिए। 8 क्या हम लोगों का 2 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है दोस्तों 2 का, 27 किसका है हम लोगों का 3 का क्यूब है, उसके बाद 25 किसका है 5 का क्यूब है, 343 किसका है 7 का क्यूब है। तो अगला क्या करेंगे 9 का कर देंगे, तो 9 कैसे आप कीजिएगा सर 2 3 5 7, ये एक तरह से अभाज्य संख्या चल रहा है, विषम संख्या रहता है तो 2 थोड़ी आता है, शुरू में 2 नहीं आता अगर विषम रहता है तो इस तरीके से तो नहीं होगा सर, तो वहाँ पे 9 नहीं आएगा, बल्कि हम लोगों का क्या आएगा 11 आएगा, और 11 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1331 आएगा। तो 1331 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कि सिंपली सर अभाज्य संख्या का सीरीज चला है, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ विषम संख्या होगा सर, और 9 का करके 729 का क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं, बल्कि होबे नहीं करेगा 900, क्योंकि यहाँ जब देख रहे हैं 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 विषम संख्या में थोड़ी आता है, तो अभाज्य संख्या का सीरीज चला है 2 3 5 7 11, तो जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, देखिए हम लोगों के सामने है सर क्या है, पहले तो 4 है, उसके बाद है 9 है, उसके बाद है दोस्तों 19 और क्या हम लोगों के सामने 39 और अगला है वाट। तो कैसे करेंगे, तो 4 में आप जोड़ दीजिए क्या 5, ठीक है सर। यहाँ पे कितना जोड़िएगा दोस्तों, तो 10, कितना जोड़िएगा 10, ठीक है सर। यहाँ पे कितना जोड़िएगा, जो 39 हो जाएगा, तो यहाँ पे सर हम लोगों को 20 जोड़ना होगा। तो देखिए 5 10 किस तरीके से 5 दूना 10, 10 दूना 20, अगला कितना जोड़ेंगे दोस्तों 20 दूना हम लोगों का क्या जोड़ना होगा, इस जगह 40 जोड़ना होगा। तो 40 में 39 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का कि सर 40 और 30 कितना होता है हम लोगों का 70, तो 70 और 9 इधर हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का 79 हो जाएगा, यानी कि 79 दोस्तों। 79 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी आसान है, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, कि सिंपल सा तरीका कि सर जैसे चल रहा है कि यहाँ पे लिख ले है 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 19 और उसके बाद है 39 और यहाँ पे है वाट। तो कैसे कीजिएगा, 4 में सबसे पहले वही काम जोड़ने से ही कीजिए। 4 में कितना जोड़ेंगे सर, तो 5 जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 10 जोड़ना होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 20 जोड़ना होगा। तो अगला कितना जोड़ना होगा, तो देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, अगला 20 दूना क्या हो जाएगा, तो 40 जोड़ना होगा इस जगह। 40 जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 79। तो देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को आपको रोक लेना और अपने से बनाना, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने जेड, उसके बाद है यू, उसके बाद है क्यू, अगला है वाट और यहाँ पे एल। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे कि जेड से जाएंगे, देखिए घटा है लेटर, पहले ई देखिए कि यू आया है जेड से घटा है, कितना लेटर घटा है, तो 5 लेटर घटा है।
यहाँ से जाएंगे दोस्तों इस पे, तो कितना लीटर घटा है, तो सर इस पे 4 लीटर घटा है। तो अगला कितना लीटर घटाएंगे, तो सर हम 3 लीटर घटा देंगे। तो Q में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो N हो जाएगा। ठीक है सर, फिर देखिए इसमें 2 लीटर घटाएंगे क्योंकि एक सीरीज घटा हुआ है, तो N में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा L। तो बिल्कुल सर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वाट की जगह पे N भरा जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है N, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सा सर हम लोगों का संख्या क्या हुआ, घटते गया है, यानी कि 5 फिर 4 फिर 3 और 2, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा, N आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 3 है सर, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 18 है, अगला वाट है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे कि 3 से जाएंगे 6 पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 3 से 6 पे जाएंगे तो मान के चलिए क्या, यहाँ पे जोड़ दीजिए सर 3, और यहाँ पे जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे 2। ठीक है सर, तो अगला यहाँ पे जब 3 जोड़े थे तो अब यहाँ कितना जोड़ेंगे, तो 8। तो इस तरीके से तो कोई सीरीज ही फॉलो नहीं किया, तो कैसे चला है, तो तरीका को देखिए कैसे चला है। देखिए इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना 2 कर दीजिए। 3 गुना 2 क्या हो जाएंगे 6, और इस जगह में 2 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 8 हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 8 दूना 16, और 16 में दोस्तों आप क्या कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो जैसे 16 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो देखिए एक बार गुना 2 और एक बार क्या क्या है दोस्तों, 2 जोड़ा है, तो यहाँ पे गुना 2 होगा एक बार, क्योंकि तो 18 दूना क्या हो जाएगा, इस जगह पे 36 हो जाएगा। तो कहाँ पे 36 है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि आप देखिए कि 3 है, उसके बाद हम लोगों का 6 है सर, उसके बाद 8 है, उसके बाद है 16 है, उसके बाद हम लोगों का क्या है 18, और अगला है वाट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तरीका को आप देखिए ना कि 3 से गया है 6 पे, तो गुना 2 कर दिया, और इस जगह 6 में 2 जोड़ दिया, 8 हो गया। उसी प्रकार से एक बार गुना 2 कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए क्या कर दिया, +2। तो एक बार फिर यहाँ पे गुना कर देंगे तो 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस जगह पे हम लोगों का क्या आंसर आएगा दोस्तों, 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, काफ़ी बार सीरीज के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, आर्मी, सीएसएफ, बीएसएफ, हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न, क्योंकि टीसीएस ने हर एग्जाम को भी कंडक्ट करवा रहे हैं दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे हम लोगों का 17, उसके बाद है 13, उसके बाद है दोस्तों 11, उसके बाद है हम लोगों का 7, उसके बाद है 5, और अगला है वाट। तो कैसे करेंगे सर, तरीका तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे चलेंगे। तो तरीका देखिए, 17 से पहले देखिए सीरीज घट रहा है, तो घट रहा है इसका अर्थ कुछ ना कुछ, यहाँ से देखते जाइए कि सीरीज क्या है, एक घटते क्रम में है। तो ठीक है सर समझिए, अगर यही बढ़ता बढ़ता तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ घटाया होगा। तो कितना घटाया है, तो सर यहाँ -4 घटा है। यहाँ पे कितना घटा है, तो सर यहाँ पे देखिए ना 13 में 11 -2, फिर कितना घटा है इस जगह से यहाँ पे 7 पे आने के लिए, तो सर -4 घटा है। तो इस जगह पे यहाँ पे कितना घटाया, -2 घटाया। तो अगला कितना घटाएंगे, -4 घटाएंगे सर। तो 5 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर 1 आएगा। तो किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा है सर कि -4 फिर -2, -4 -2 -4, तो जैसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे, जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए थे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएसबी, सीएसएफ, बीएसएफ, अग्निवीर, जीडी, सभी के लिए है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और पीडीएफ आप ज़रूर ले लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।